जांच पड़ताल करके ही देता होगा। क्या पूरा प्रोसेस होता है? देखिए, जो क्यास लगा रहे हैं ये लोग टोटली अनप्रोफेशनल लोग हैं। इनको मी 17 के बारे में मालूम नहीं है। मी 17 एक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। ये मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। इसमें एक इन्फेंट्री प्लाटून यानी 20 से 25 आदमी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह फुल इक्विप ले जा सकते हैं। इसलिए ये क्यास लगाना कि ये ओवरलोडेड था, सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। लेकिन ये आपको याद रखना होगा कि ये जो एयरक्राफ्ट है मॉडिफाई किए जाते हैं वीवीआईपी फ्लाइट के लिए। ये एक नॉर्मल हेलीकॉप्टर की तरह नहीं है, पर इनको मॉडिफाई किया जाता है, इक्विप किया जाता है वीवीआईपी फ्लाइट के लिए। इसमें सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह की जाती है और 14 आदमी इसमें जाना कोई वो नहीं, 14 आदमी क्रू को मिला। जी बिल्कुल। तो आपने बताया कि 20 से 25 लोग इसमें आसानी से बैठ सकते हैं। तो जो लोग ये कयास लगा रहे हैं कि ये ओवरलोडेड था, वो सरासर गलत है। और उस बीच एक और बड़ी अपडेट, कुन्नूर जाएंगे एयरफोर्स चीफ। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले रक्षा मंत्री के भी जाने की खबर आ रही थी, लेकिन फिर कार्यक्रम बदल गया। वो संसद में बयान देंगे, लेकिन कुन्नूर अब जाएंगे एयरफोर्स चीफ। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट। अनिल गुप्ता जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल गुप्ता जी, ये तो आपने बताया कि 20 से 25 लोग आराम से इसमें बैठ सकते हैं, तो 14 लोग कोई बहुत बड़ी कैपेसिटी नहीं होती। लेकिन ये एमआई हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री भी जिसका इस्तेमाल करते हैं, ये एक ट्रांसपोर्टेशन हेलीकॉप्टर है। तो क्या इसमें इजेक्शन की सुविधा होती है आपातकालीन स्थिति के लिए, उसके क्रू को बचाया जा सके, उसमें बैठे हुए लोगों को सुरक्षित करने के लिहाज से क्या बंदोबस्त या कस्टमाइज किया जा सकता है? हेलीकॉप्टर्स के अंदर इजेक्शन फैसिलिटी नहीं होती है। किसी भी हेलीकॉप्टर में इजेक्शन फैसिलिटी सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट में होती है, इसमें नहीं होती है। और इजेक्शन फैसिलिटी का इसमें होना पॉसिबल भी नहीं है। तो ये भी एक टेक्निकल बात है। यहां तक मैं कह रहा हूं कि इसको एक वीवीआईपी फ्लाइट के लिए मॉडिफाई किया जाता है, सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह की जाती है, वो इसमें की हुई थी। और कोई भी ये भी नहीं कह सकता कि जल्दबाजी की गई है, जल्दी पहुंचना था। जब भी कोई वीवीआई फ्लाइट होती है तो कोई रिस्क नहीं ली जाती है। नॉर्मल फ्लाइट के लिए रिस्क नहीं ली जाती, तो वीवीआई फ्लाइट के लिए रिस्क लेना तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो ये सारी अटकलें जो है, जितनी भी है, बिल्कुल अनप्रोफेशनल लोग लगा रहे हैं। बिल्कुल अनिल जी, ऐसे में लगता है कि ज्यादा गुंजाइश और जो आशंका यही जताई जा रही है कि शायद मौसम एक बड़ी वजह रही होगी इस हादसे की। लेकिन अभी इंतजार रिपोर्ट का है, जांच के ऑर्डर दे दिए गए हैं सेना की तरफ से। कितना वक्त लगता है, आपको पूरी जानकारी होगी कि इस तरह के मामलों में, हादसों में जो रिपोर्ट सामने आ जाए, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कैसे पता किया जाता है कि हादसे की वजह क्या रही होगी? देखिए, ये तो टेक्निकल एक्सपर्ट से बता सकते हैं, क्योंकि वही जाके देखेंगे। पर मैं आपको आई विटनेस का बता रहा हूँ। मैंने बात किया उन लोगों से जो कि हादसे की जगह पे मौजूद हैं। जी। और उनका यही कहना है कि ये बैड वेदर के कारण, खराब मौसम के कारण हुआ है। जी बिल्कुल, बेशक आप इस बात को कह रहे हैं कि ये खराब वेदर या खराब विजिबिलिटी के कारण हुआ है, लेकिन हमारे साथ एक्स डीजी बीएसएफ पीके मिश्रा जी भी थे। वो इस बात को खारिज कर रहे थे। उनका ये कहना है कि उन्होंने इस्तेमाल किया है अपने लाइफ टाइम में इस हेलीकॉप्टर को, और ये इसकी वजह नहीं हो सकता। Can I speak? जी। मैं फिर बार बार दोहराता हूं कि ये ओवरलोडिंग कभी नहीं हो सकता है। ओवरलोड बिकॉज इसका कैपेसिटी जो है। कैन यू लिसन टू मी? जी सर, जी। Am I audible? बिल्कुल सर, आपकी आवाज मिल रही है। हेलो, am I audible? जी सर, आपकी आवाज मिल रही है। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? लगता है कोई टेक्निकल इशू है, और हम उनको एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ट्वीट्स भी इससे संबंधित आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट किया है और लिखा है इस हादसे के बारे में। हादसे की दुखद खबर के बारे में सुनकर स्तब्ध हूं, ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करके कहा। सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे की दुखद खबर के बारे में सुनकर स्तब्ध हूं। और हादसे की खबर जैसे ही आई, उसके बाद से ही लगातार जो पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल नेता हैं, उनके ट्वीट्स आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, उन्होंने भी लिखा कि तमिलनाडु में जिस तरीके से हादसा हुआ, वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। मैं ईश्वर से सभी के सकुशल होने, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। और इसी तरीके से राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, और तमाम लोगों ने। अनिल जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, एक्सपर्ट है, और वो बता रहे हैं कि उन्होंने भी इस तरह के, और जो सबसे बड़ी बात अनिल गुप्ता बता रहे हैं कि मौके पर मौजूद लोगों से
आई विटनेस से उनकी बात हुई है और आई विटनेस से जो जानकारी अनिल जी को लगी है उसके मुताबिक वेदर खराब, मौसम खराब और वो हादसे की वजह अब तक सामने आ रही है। आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार है, जांच के आदेश दिए गए हैं उसका हमें इंतजार करना होगा, लेकिन उससे पहले तमाम कयास, तमाम थ्योरीज भी सामने आ रहे हैं हादसे को लेकर और ये लाजमी भी है क्योंकि MI-17 जो चॉपर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो सुपर सेफ माना जाता है और अगर देश का प्रधानमंत्री उसका इस्तेमाल करता हो तो कितना वो अत्याधुनिक होगा, कितना हाईटेक होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और वो चॉपर अगर दुर्घटनाग्रस्त हो तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत गंभीर मसला हो जाता है। अनिल जी, ये बहुत गंभीर मसला हो जाता है और ऐसे मामलों में जो जानकारियां सामने आती है उसे लेकर भी संवेदनशीलता बरतनी पड़ती है क्योंकि नजर सिर्फ देश की नहीं होती है, विदेश की भी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सबसे सेफ हेलीकॉप्टर है और इसको वीवीआई मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री नहीं और भी वीवीआईपी जो जब भी इस एरिया में, फॉरवर्ड एरिया में जाते हैं या ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पर कि हवाई जहाज नहीं जा सकता है तो इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो दुर्घटना होना देखिए चांस है, किसी ने नहीं सोचा कि दुर्घटना होगी। और जैसे मैंने पहले कहा कि टेक ऑफ करने से पहले पूरी तरह से मौसम की जानकारी ली जाती है। मुझे तो लगता है कि जब टेक ऑफ किया गया मौसम साफ था और रास्ते में नजदीक डेस्टिनेशन मौसम खराब हुआ है। ये एक मैं कह सकता हूँ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। जी बिल्कुल, वाकई अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत दुखद ये हादसा। अब तक 11 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। सर, एक बात और समझना चाहेंगे, जो पैसेंजर विमान है यदि उनके साथ कोई हादसा होता है तो ब्लैक बॉक्स के जरिए पता लगाया जाता है कि क्या हुआ होगा। तो ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन विमान और MI हेलीकॉप्टर, इसमें क्या व्यवस्था है? इसका कैसे टेक्निकल चेकअप या ऐसा बंदोबस्त इसके अंदर है कि बाद में ये पता लगाया जा सके कि हादसे का कारण क्या था तकनीकी रूप से? देखिए, ब्लैक बॉक्स का तो मुझे पूरी यकीनन तौर पे मैं नहीं कह सकता हूँ कि इसमें होता है या नहीं, लेकिन जो बातचीत होती है ATC और पायलट्स के बीच में वो बात रिकॉर्ड होती है, किसी न किसी तरह से उसको डिकोड किया जाएगा और बातचीत से भी पता लग सकता है कि क्या कारण हो सकता है। बिल्कुल, तो ब्लैक बॉक्स से हादसे की वजह पता चलती है, लेकिन अमूमन हमने देखा है कि ब्लैक बॉक्स जो होता है वो यात्री विमानों में और बड़े विमानों में, यहाँ पर क्या है वो अनिल जी अभी बता रहे हैं कि उस पर पुख्ता तौर से नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल वायुसेना प्रमुख घटनास्थल जाएंगे। सुलूर एयरबेस जा रहे हैं एयरफोर्स चीफ, वो निकल चुके हैं घटनास्थल के लिए। राजनाथ ने वायुसेना प्रमुख से बात भी की है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, और वो संसद पहुंचे हैं। संसद को जानकारी देंगे वो कि हादसा कब हुआ, कैसे हुआ और इस वक्त CDS जनरल विपिन रावत की बात करें या फिर जो लोग इस वक्त हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनकी क्या स्थिति है, उनके क्या हालात हैं, उसके बारे में जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद को देंगे। उसका इंतजार चल रहा है। नाम भी लगातार हम इस वक्त बता रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। क्रैश हेलीकॉप्टर में उस वक्त कौन कौन सवार था? लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक B साई तेजा उस वक्त मौजूद थे। हवलदार सतपाल भी मौजूद थे चॉपर में जब हादसा हुआ है। NK जितेंद्र कुमार मौजूद थे, लांस नायक विवेक कुमार और कुल 14 लोग थे। 11 लोगों की मौत की खबर अब तक आ चुकी है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि से नहीं कहेंगे, जैसा कि शैलेंद्र वांगू ने बताया कि आधिकारिक तौर पर यह बात सामने नहीं आई है अभी तक। बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी इस हादसे में वो भी जख्मी हुई है, ये खबर आ रही है। ब्रिगेडियर LSG भी मौजूद थे इसमें। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह मौजूद थे। NK गुरसेवक सिंह भी चॉपर में मौजूद थे। और सबसे बड़ा नाम जो CDS जनरल बिपिन रावत सुबह 9 बजे दिल्ली से रवाना हुए थे। आज वेलिंगटन में उनका एक उन्हें वहां पर स्पीच देना था, लेकिन उस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले ही कुन्नूर के जंगलों में चॉपर जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। 11 लोगों की मौत की खबर अब तक आ रही है और 3 लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। और बहुत दर्दनाक ये हादसा हुआ है। सेना का हेलीकॉप्टर चॉपर जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ। MI-17 सीरीज का ये चॉपर है जिसमें CDS बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 14 लोग सवार थे। और इस वक्त लगातार डिफेंस एक्सपर्ट अनिल गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हादसे का आखिर क्या कारण हो सकता है। और MI-17 V5 ये जो हेलीकॉप्टर है ये सेना के लिए अति सुरक्षित माना जाता है। प्रधानमंत्री तक इसका इस्तेमाल करते हैं। सेना और आर्म ट्रांसपोर्ट में इसका इस्तेमाल होता है, कॉम्बैट ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल होता है, सर्च ऑपरेशन, पेट्रोलिंग, VVIP मूवमेंट के लिए इसका इस्तेमाल होता है।
सेना का अति सुरक्षित हेलीकॉप्टर ये माना जाता है। तो आखिर क्रैश होने की वजह क्या रही? अनिल गुप्ता जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, आपने जिक्र किया कि वहां पर चश्मदीदों से आपकी बातचीत हुई है और इस वक्त जो स्क्रीन पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वो घटनास्थल की ही तस्वीर है। पूरी तरह से चकनाचूर, आग की लपटों और धुएं के गुबार में लिपटा हुआ यह हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है और इसकी अवस्था देखने से वाकई लगता है कि ये जो दुर्घटना है वो अति दर्दनाक है, अति दुखी करने वाली है पूरे देश के लोगों को। 14 में से 11 लोगों की जान अभी तक चली गई है। लोगों ने क्या जानकारियां आपके साथ शेयर की? सबसे पहले इस हादसे को किसने देखा और फिर आगे क्या हुआ? देखिए, हेलीकॉप्टर हादसे में बचना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हेलीकॉप्टर के अंदर फ्यूल भरा होता है और जैसे इस प्रकार हादसा होता है सबसे पहले फ्यूल को आग लगती है और कोई चांस नहीं होती है कि आप वहां से निकल सकें और एनक्लोज होता है। आपको मालूम है हेलीकॉप्टर की बनावट किस प्रकार की होती है, कोई एस्केप रूट्स भी नहीं होते हैं। तो हेलीकॉप्टर हादसे में बचना बहुत ही मिराकुलस एस्केप होती है, बहुत कम लोग ऐसे कभी बचे हैं। और देखिए, जो किसने पहले देखा नहीं देखा इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं तो उन लोगों से बात की जो रेस्क्यू के लिए वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने भी देखा, जबकि बिल्कुल ही जैसा आपने कहा कि हेलीकॉप्टर की हालत बिल्कुल ही खराब है, आग की चपटों में लपेटा हुआ है। तो उसी तरह तभी रेस्क्यू करना भी मुश्किल हो रहा है। 3 कैजुअल्टी जो शुरू में रेस्क्यू की गई थी वो हॉस्पिटल पहुंचाई गई थी, उनकी हालत कैसी है वो मुझे मालूम नहीं है। जी, और अनिल गुप्ता जी, थोड़ी देर पहले मिश्रा जी से हमारी बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि ये जो हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल उन्होंने भी किया है, वो कह रहे थे कि इस तरह के चॉपर पूरी तरह से ऐसे डिजाइन होते हैं, ऐसे बनाए जाते हैं कि इस तरह के वेदर्स में भी वो मुफीद हो, इस तरह के वेदर्स का सामना कर सके और वहां पर वेदर एक बहुत बड़ी वजह ना बने इस तरह के हादसों की, वो बता रहे थे। और वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे थे कि लापरवाही भी हो सकती है। पुख्ता तौर पर नहीं कह रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ तो है। नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं खुद हो इस्तेमाल सकता किया है। इसका। देखिए, लापरवाही का तो सवाल ही नहीं है। लापरवाही नॉर्मल फ्लाइट में नहीं होती है और वीवीआईपी फ्लाइट में लापरवाही होना आउट ऑफ क्वेश्चन है। और कोई भी वीवीआईपी, देखिए, ये मैं एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ कि हेलीकॉप्टर पायलट को इतनी अथॉरिटी है कि वो मना कर सकता है जब वो सोचता है कि किसी सीनियर ऑफिसर ने उसको ऐसा ऑर्डर दिया है जो कि सेफ्टी के खिलाफ है। सेफ्टी रूल्स को कभी भी वायलेट नहीं किया जाता है। तो अब ये लापरवाही वाली थ्योरी को मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। और इनका ये भी कहना कि ये देखिए, ये आफ्टर विजुअल मोड से चलता है, ये ऑटोमेटेड कोई वो नहीं है कि इसमें ऑटोमेटेड नेविगेशन सिस्टम है। ये विजुअल मोड से चलता है। पायलट देख के सामने देख के जो है रास्ता ढूंढता है और रास्ते को फॉलो करता है। तो ये कहना कि वेदर से इफेक्ट नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कितना इस्तेमाल किया होगा इन्होंने। बिल्कुल सर। और जो घटनास्थल से तस्वीरें आ रही हैं उसमें हम देख पा रहे हैं कि पीछे कोहरा नजर आ रहा है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरा था। मौके पर बहुत सारी भीड़ है, आसपास के गांव वाले हैं, लोकल्स हैं, वो अपने मोबाइल कैमरे से वहां की वीडियो भी बना रहे हैं। तो पीछे हमने देखा कि वहां कोहरा नजर आ रहा है। पहाड़ी इलाका है, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं और टी प्लांटेशन वहां पर होता है। तो क्या विजिबिलिटी भी इसकी कोई वजह हो सकती है या उसके कारण कोई टेक्निकल दिक्कत आई हो? क्या ऐसा माना जा सकता है? विजिबिलिटी ही वजह है, विजिबिलिटी ही वजह। मैंने आपको कहा ना, लोग कह रहे हैं जो वहां पे हैं कि कोहरा था, तो विजिबिलिटी ही वजह है और कोई वजह नहीं है। विजिबिलिटी ही इस हादसे की वजह है, ये मैं सर्टेनली कह सकता हूँ। बिल्कुल। तो आपने ये तो अपनी तरफ से बहुत पुख्ता रूप से कहा कि विजिबिलिटी ही इसकी एक वजह है, लेकिन एक बार फिर से उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ये वीवीआईपीस के लिए इक्विप्ड है, इसको कस्टमाइज किया जाता है उस लिहाज से, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम उस लिहाज से कि प्रधानमंत्री तक इसमें सफर करते हैं। तो ऐसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत आज लेक्चर के लिए निकले, 14 लोग उनके साथ सवार। तो जिस वक्त कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री सरीखा व्यक्ति इसमें सवार होता है तो उसके टेक्निकल और सुरक्षा के लिहाज से जो चेकअप्स होते हैं, और जब जनरल इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, क्या कोई फर्क या अंतर इसमें होता है या एक निश्चित प्रोटोकॉल है जो फॉलो होता है? सेम सेफ्टी प्रोसीजर, सेफ्टी चेक्स बिल्कुल सेम है। वीवीआईपी चेक्स के लिए, नॉर्मल चेक्स के लिए सेम जो है वो है। वीवीआईपी फ्लाइट्स के लिए ज्यादा चेकअप होते हैं और कोई रैंक वाइज डिसीजन नहीं होती है। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि इसको कस्टमाइज किया जाता है, कस्टमाइज सिर्फ यही किया जाता है इसके अंदर सीटें लगाई जाती है। नॉर्मल मी-17 के अंदर सीटें नहीं होती हैं, इसमें सीटें लगाई जाती है ताकि बैठ सकें लोग, और कोई कस्टमाइजेशन नहीं है। आप इसकी जो मशीनरी है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। नेविगेशन सिस्टम जो है वो मैनुअल है, आपको मानना पड़ेगा।
हेलीकॉप्टर के अंदर ऑटोमेटिक नेविगेशन सिस्टम नहीं होता है, मैनुअल नेविगेशन सिस्टम है। जब मैनुअल नेविगेशन सिस्टम है, विजिबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर होती है। जी, तो आप लापरवाही की किसी भी गुंजाइश को अपनी तरफ से खारिज कर रहे हैं। विजिबिलिटी एक बड़ी वजह और एकमात्र वजह आप अपनी तरफ से कह रहे हैं। हालांकि हमें अभी जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा कि आखिर जो ऑर्डर दिए गए हैं जांच को लेकर, जो लोग जांच करेंगे तो वो क्या रिपोर्ट सौंपते हैं और क्या बातें सामने आती हैं। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, घटना के दौरान, घटना के बाद की तस्वीर कि कैसे वहां पर हादसा हुआ और हादसे के बाद की स्थिति क्या बन गई है। अनिल जी, एक और सवाल है, उससे पहले हमारे साथ पीएस अहलूवालिया जी जुड़ चुके हैं। आस्था जी हाँ, बिल्कुल, फॉर्मर एयर मार्शल हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे, ये एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है, ट्रांसपोर्टेशन हेलीकॉप्टर है, लेकिन वीवीआईपी सवारी के लिए या वीवीआईपी फ्लाइट के लिए पूरी तरह से इक्विप्ड है, क्योंकि प्रधानमंत्री, मंत्री सरी के लोग जो हैं इसमें सफर करते हैं। लेकिन आज के हादसे को लेकर कई तरह की थ्योरीज चल रही हैं, कई तरह के कयास चल रहे हैं।